जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से खाली पड़ी 4 राज्यसभा सीटों पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा न होने की वजह से साल 2021 में ये चुनाव नहीं हो सके थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की संभावना नजर आ रही है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। कौन कितनी सीट जीतेगा और किनके समीकरण बदलेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और राज्यसभा चुनाव इन्हीं विधायकों के वोट से होता है। यहाँ 4 राज्यसभा सीटें हैं जिनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया था। विधानसभा न होने की वजह से चुनाव नहीं हो सका। अब विधानसभा की बहाली के बाद राज्यसभा चुनाव का गणित भी सामने आ रहा है। इस चुनाव का समीकरण दिलचस्प है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 20 वोट चाहिए होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 सीटें हैं, बीजेपी के पास 28, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, पीडीपी के पास 3 और सीपीएम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के पास एक सीट है, जबकि 7 विधायक निर्दलीय हैं। ऐसे में मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि गठबंधनों और जोड़ तोड़ का भी है। बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी है और उनकी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 28 विधायक हैं और निर्दलियों का भी बड़ा नंबर है। रणनीति बनाई जाएगी और जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और सत्तारूढ़ गठबंधन जो इस समय जिनकी सरकार है वो भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स उनका बहुत अहम सिग्निफिकेंट रोल होगा। 4 राज्यसभा की सीटों को लेकर बीजेपी ने आज अपने सीनियर साथियों के साथ हमने डिस्कशन की है। यकीनन हर पार्टी चाहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए। बीजेपी के 28 एमएलएज हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसलिए कोशिश तो करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यसभा चुनावों में भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। उधर कांग्रेस का रुख अभी साफ नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अभी तक सारी बातें महज अटकलों पर आधारित हैं और कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इस पर आगे चलकर पार्टी उच्च स्तरीय चर्चा करेगी। हमारा तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, वी हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग फलस्तीन का कॉज जो है। कांग्रेस पार्टी, ये मिसेज इंदिरा गांधी नहीं, शी वाज द पर्सन हु चैंपियन द फलस्तीन कॉज और उस कॉज को हम आगे चलाने के वास्ते अभी भी कांग्रेस पार्टी बदस्तूर खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राज्यसभा चुनाव के लिए सक्रिय है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता का कहना है कि एनसी और कांग्रेस मिलकर 3 सीटें जीत सकते हैं। उनका दावा है कि गठबंधन मजबूत है और अगर यही स्थिति बनी रही तो बडगाम और नगरोटा की खाली विधानसभा सीटें भी उनके खाते में जाएंगी। हम तो 3 की जो कह रहे हैं आप, 3 सीटें, 3 तो जीतेगी और चौथी की पूरी कोशिश होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल संजीदगी के साथ कोई भी इलेक्शन, मैंने कहा ना, संजीदगी के साथ लड़ती है और हम ये इलेक्शन भी लोकसभा का, राज्यसभा का संजीदगी के साथ ही जीतेंगे। अब मैं बाईपोल्स पर आता हूं, क्योंकि ये जो बाईपोल्स हैं, मैं नगरोटा की बात करता हूं। नगरोटा की जो बाईपोल इलेक्शंस हैं वो आपके लिए कितना मायने रखता है और क्या आप उसमें एक दमदार इलेक्शन जो कैंडिडेट उठाएंगे? बिल्कुल। पिछली बार भी यहाँ दूसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी और हालांकि कांग्रेस ने भी वहां इलेक्शन लड़ा था। कांग्रेस को कोई 5900 के करीब वोट पड़े थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17,500 के करीब वोट लिया है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट आपकी बार जीतेंगे। यानी जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव महज औपचारिकता नहीं बल्कि राजनीतिक शतरंज का बड़ा खेल है। बीजेपी जहां निर्दलियों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की ताकत दिखाना चाहते हैं। नतीजा चाहे जो भी हो,
लेकिन इन 4 सीटों पर होने वाला ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों का रास्ता तय करने वाला भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।